कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, अरे नहीं, वो तो नहीं है। क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक तो हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। रजत जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना। मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? पर हुआ क्या है ये तो बताओ। हमने 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 एक बहुत बुरा सपना देखा रजत जी। सपना? कैसा सपना? उस सपने में रजत जी को। अच्छा तुम पहले शांत हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने। अनमोल, बेटा ठीक हो ना तुम? नंदिनी, अनमोल को कमरे में लेकर जाओ, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। जी मामी। एक स्माइल करो। ऐसे सैड फेस के साथ नहीं जाओगे तुम। स्माइल। अनमोल आओ बेटा। पंडित जी, कन्यादान की रस्म की तैयारी करिए। जी। नंदिनी, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हम सपना ही ऐसा देख रहे हैं कि क्या करें हमें। भाभी, ये सपना ही तो है, आप इतना क्यों सोच रही है? हाँ अनमोल, नंदू दीदी सही कह रही है। अब सपने से कौन डरता है? सपने तो सच भी नहीं होते हैं। हमने देख हजारों बार सोचा होगा कि हम लोग एग्जाम में फर्स्ट आएंगे, पर कभी आए क्या? इसका मतलब सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन काजू, हमें ये देखो, हमारा चुन्नी ये भी जली हुई है। भाभी, चुन्नी तो है, आप टेंशन क्यों ले रही है? हम इसे अभी बदल देंगे, ओके? अमू, अमू, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया। अमू, तुमने ऐसे घबराया मत करो। तुम्हें देख के हम सब घबरा जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम बस खुश रहा करो। तुम खुश रहती हो ना, तो हम सब खुश हो जाते हैं। वैसे ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। भैया, इतने दिनों में बहुत कुछ जमा हो गया होगा, हम समझ सकते हैं। आप दोनों बात कीजिए, हम चाहते हैं। चल काजू। हम आते हैं, शायद भाभी को हमारी जरूरत होगी। नंदिनी, हमने एक सवाल पूछा है तुमसे, जवाब तो देते जाओ। तुम ठीक हो ना?
माफ करना, वो गलती से गिर गया। नंदिनी ठीक है अजय, अब तो बाहर आ गया है, तो जो कुछ भी उलझा है सब सुलझ जाएगा, है ना नंदिनी? जी, हम भाभी को लेकर आते हैं, आप दोनों नीचे जाइए। चलो चलो। हमरे दोनों बेटों में अनमोल की जान बसती है। जिसकी बहन अम्मू जैसी हो, उसे कैसे अपनी बहन से लगाव नहीं होगा? ठीक कहा भैया ने, हमारी बहन लाखों में एक है। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। उदय, इसकी क्या जरूरत है? आपने हमें अपनी बेटी सौंपी, तो इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तो ये सिर्फ हमारा आशीर्वाद और दोनों भाइयों का प्यार है, पर आप रखेंगे तो हमें खुशी होगी। देखिए ना रानी माँ, अनमोल के दोनों भाई कितना ध्यान रखते हैं उसका। और इनका बस चले तो ये पूरा आसमान उतार ले जमीन पर अपनी बहन के लिए। चाहे दोनों भाइयों का अनमोल से खून का रिश्ता नहीं है, पर जिम्मेदारी उन्होंने सगे भाइयों से भी ज्यादा निभाई। ये क्या कह रही हैं आप? खून का रिश्ता नहीं है मतलब? रानी माँ, अम्मा जी ने अनमोल को गोद लिया है। गोद लिया था? ये कैसा मजाक है? और हमें अब तक किसी ने बताया क्यों नहीं? हमको लगा आपको पता है। रानी माँ, सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, पर मैं आपसे बात। तुम दोनों इस बात को जानते थे कि अनमोल इनकी बेटी नहीं है? रानी माँ, हम बस आपको बताना ही। अगर अनमोल चौधरी परिवार का अंश नहीं है तो किसका खून है? किस खानदान से है? किसके संस्कार है उसमें? और विजय, इतनी बड़ी बात तुम हमसे कैसे छुपा सकते हो? नहीं रानी माँ, रानी माँ, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई, बस यही बात बताने रह गई थी। हमने अनमोल को गोद जरूर लिया है, लेकिन ना उसके संस्कारों में कमी रही
और ना ही प्यार देने में। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। रानी माँ, लेकिन रानी माँ, सवाल हमारी अम्मा पर ही उठ रहा है। हमारा हमारे परिवार से भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी रग रग में हमारी अम्मा और हमारे दोनों भाइयों के द्वारा सिखाए गए सम्मान और सीख दोनों हैं। और आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा और अपने दोनों भाइयों की वजह से है। रानी माँ, खून के रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, लेकिन वो नाम सही पहचान दे ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे परिवार ने हमें बिना नाम के एक पहचान दी है, हमें अपनाया और अपना बनाया, हमें सच के लिए खड़े रहना सिखाया, अपनों के लिए लड़ना सिखाया। और रानी अम्मा, जैसी परवरिश हमें इस परिवार ने दी है ना, हमें नहीं लगता कि ऐसी परवरिश हमें कभी हमारा सगा परिवार भी दे पाता। इसीलिए रानी माँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी अम्मा और हमारे दोनों भाइयों के दी गई सीख और संस्कार से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि आने वाले हर सवाल के लिए हम मजबूती से जवाब दे सकते हैं, जो हमारे खून पर सवाल उठाए। तुम्हारे इस तर्क से हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यह रिश्ता नहीं होगा।
जिस लड़की के गोत्र तक का पता नहीं, उसे हम चौहान खानदान की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। रानी माँ, हम अनमोल के गोत्र को नहीं जानते, पर अनमोल को तो अच्छी तरह से जानते हैं। आपने खुद अनमोल की परीक्षा ली है, ऐसे में आप अनमोल को अस्वीकार कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, अनमोल जैसी भाभी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्लीज उसे अपना लीजिए। अनमोल कितनी अच्छी है रानी माँ, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपने परीक्षा ली है उसकी, और उन परीक्षाओं में इसने अपने संस्कारों और परवरिश का परिचय दिया। उसका गोत्र उसके गुणों से बढ़कर नहीं हो सकता। और अगर बात गोत्र की है, तो कन्यादान होने के बाद ये हमारे गोत्र की हो जाएगी। माफ करिएगा रानी माँ, लेकिन रजत बिल्कुल सही कह रहा है। आज के समय में जब पत्नियां अपने पति तक की परवाह नहीं करती, ये लड़की पूरे परिवार को साथ लेके चलना चाहती। आप खुद ही सोचिए ना, ऐसी बहू मिलेगी क्या हमें? लगा चोट तो नहीं देखा? अमो, ठीक हो तुम? भैया हम ठीक है भैया। रानी माँ, आपकी ही तरह हमारे मन में भी ये सवाल 1000 बार आया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। पर जब भी ये सवाल हमारे मन में आता था, हम बस अपने दोनों भाइयों को देख लेते थे। और हमेशा सोचते थे कि इन दोनों से ज्यादा प्यार करने वाला तो हमें कभी नहीं मिलने वाला। हम सच सच एक बात बताएं, अगर हम एक बार भी अपने भाइयों को बोल देते ना
कि हमारे सगे रिश्ते को खोज दीजिए, तो वो खोज देते। लेकिन हमें तो कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि रानी माँ, खोज तो तब की जाती है जब इंसान असंतुष्ट हो। लेकिन हम तो संतुष्ट भी हैं और संपन्न भी। रानी माँ, एक बात कहना चाहेंगे। माँ यशोदा भी नहीं जानती थी कि कृष्ण जी का गोत्र क्या है, लेकिन पूरे समाज ने कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि उनको पूजा, क्योंकि उनके गुणों को उनके गोत्र से ऊपर माना गया। और हमारे गुण और संस्कार भी हमारे खून से कई ऊपर हैं, और हमें इस बात पर गर्व है। अब जो भी है सब आपके सामने है। अब आप फैसला लीजिए, क्या आप हमें अपने गोत्र में शामिल करना चाहती हैं या नहीं? पंडित जी, कन्यादान की विधि शुरू कीजिए। थैंक यू रानी माँ। बहुत भाग्यशाली हो जो इसके जैसी जीवन संगिनी मिली है। जो परायों को अपना बनाने में माहिर है। जैसे हमें तुम्हारे संस्कारों पे गर्व है, वैसे ही अपनी संस्कारी बहू पे भी गर्व है। चलो, कन्यादान की रस्में पूरी करो। नंदिनी, अनमोल को मंडप में लेकर जाओ। जी रानी माँ। चलिए भाभी। आइए जिया जी। हमें माफ कीजिएगा, आपसे इतने सारे सवाल किए। आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप घर की बड़ी हैं, सवाल करना बड़ों का अधिकार होता है। रानी माँ, आपने खुशियां बचा ली इस परिवार की और हमारे बच्चे की भी। सुनहरी, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हमारा भी लाडला है, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। अब कन्या का हाथ इनके हाथ में रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अनमोल को स्वीकार किया। गलती हमारी भी है,
हमें आपको अनमोल के बारे में बताना चाहिए। सच ये है कि बचपन में हमने कभी अनमोल को पसंद ही नहीं किया, पर हमारे बेटे उस पर जान देते हैं। तो पता ही नहीं चला कि कब अनमोल ने हमें अपना बना लिया। हम नहीं जानते कि इतनी छोटी बच्ची को उसके माँ बाप काहे छोड़कर चले गए। अनमोल हमारे पति को मंदिर में पड़ी हुई मिली और उसके साथ मिला था ये लॉकेट था। यहाँ कन्यादान की रस्म पूरी हुई। अब आप अपनी पत्नी को वचन दीजिए कि सदैव उसका ध्यान रखेंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको। अनमोल, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा सारी सारी रतियां और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ताना बाना कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। यही क्यों? हम भी आपको वचन देते हैं कि हम आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। लेकिन अनमोल, वचन तो मुझे देना है, तुम क्यों दे रही हो? रजत जी, जब हमारा सब कुछ आधा आधा बटा हुआ है तो फिर ये वचन आप अकेले क्यों लेंगे? हम भी आपको वचन देते हैं कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब हमारी बिटिया आपकी अमानत है, तो ये लॉकेट हम आपको सौंपते हैं। लीजिए। लीजिए।
सुनहरी जल्दी करो, कोई देख लेगा। लॉकेट निकाल लो। रानी माँ नहीं निकल रहा। रानी माँ, इसकी माँ की आखिरी निशानी है, रहने देते हैं ना। जल्दी आओ। अरे सुनिए, अरे कहाँ जा रही हैं आप? आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज से आपकी बहन चौहान परिवार की हुई। फाइनली हम एक दूसरे के हो गए। फाइनली मैंने अपने मम्मा पापा की शादी देख ली। तो कुछ तो है ना? बहुत। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अनमोल, अब बिगड़े नवाब तेरे हुए, इसलिए आज से तेरी जिम्मेदारी है इन्हें सुधारने की। अच्छा, बिगड़ा हुआ केवल मैं अनमोल के लिए हूँ, बाकी सबके लिए। अब जीजा जी, आप बिगड़े हो या सुधरे, मेरे अनमोल को तो पसंद हो ना, तो बस बात खत्म। अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सुनहरी। जिस गंदे खून को सालों पहले हम अपने परिवार से दूर कर चुके थे, वो आज फिर से हमारे परिवार में शामिल हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रानी माँ, रानी माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है। आइए, आप हमारे साथ आइए, आइए। भैया, भाभी थक गई होंगी, अब आप सब कमरे में चलिए। होते हुए रजत और अनमोल की सुहागरात कभी नहीं होगी।
काफी शर्मा रही है आप। वैसे भाभी, आप सिर्फ बातें करते मत रहना, ओके? नंदिनी चुप रहो, कुछ भी बोलती है। शर्मा तो रही है आप। नंदिनी तुम भी ना। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम दोनों, पर तुम्हारी हर खुशी को आग मैं ही लगाऊंगी। अमू, नंदिनी, पीछे चलो। नहीं रुको। ये आग कैसे लग गई? अजय, तुम खिड़कियां खोलो। रजत, ये तुम्हारे कमरे में आग कैसे लगी? पता नहीं माँ, ये आग कैसे लगी, पर अच्छी बात यह है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। ये कमरा तो पूरा जल गया है। रुक जाओ। रानी माँ, वो मैं अंदर कुछ भूल गई थी, इसीलिए अंदर आई थी। तुम कुछ नहीं भूली, लेकिन हमें सब कुछ याद आ गया है। ये हमारा पुश्तैनी हाथ है, जो हमारी सास ने हमें हमारी शादी पे दिया था। अनमोल को मिलके ऐसा लगा जैसे उससे ज्यादा संस्कारी बहू हमारे परिवार के लिए हो ही नहीं सकती। इसकी असल हकदार वही है।
रानी माँ, ये तो वही हार है ना जो चौहान परिवार की बहू को देने वाली थी। हाँ, और ये खानदानी हार चौहान परिवार की बहू को ही मिलेगा। ये बता, अगर हम तुम्हें अपने परिवार की बहू के रूप में अपना लें तो क्या कर सकती हो हमारे लिए? रानी माँ, मैं आपके लिए जान तक दे सकती हूँ। जान ले सकती हो? रानी माँ, आपके लिए खुशी खुशी। जाओ, अपना सामान लेकर आओ।